हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग पॉइंट में। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि पाइथन इंटरप्रेटर कैसे काम करता है और हमने ये जाना था कि .py और .pyc फाइल्स क्या होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि डेटा क्या होता है और बेसिक डेटा टाइप्स पाइथन के अंदर क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा कोई भी रॉ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग कंप्यूटर की मदद से प्रोसेस कर सकते हैं। डेटा इज द रॉ मटेरियल दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय एनी कंप्यूटिंग मशीन। इन सिंपल वर्ड्स इट इज सम इंफॉर्मेशन। तो जैसे 23 आपकी एज हो सकती है, आपका रोल नंबर हो सकता है, आपका सीट नंबर हो सकता है। फ्रेंच एक लैंग्वेज है। 500 कोई भी एक रैंडम नंबर है। सब चीजें डेटा होती हैं। अब ये सारे जितने डेटा हैं, ये डेटा एक ही तरह का तो है नहीं। इन डेटा का अलग अलग टाइप है। अगर हम नॉर्मल लाइफ के अंदर बात करें तो डेटा सिर्फ दो टाइप के नजर आते हैं। या तो नंबर होगा जैसे 23, और या फिर कोई वर्ड होगा, कोई सेंटेंस होगा, लेटर्स से मिलकर जो बना हुआ होगा, वो हुआ फ्रेंच। तो डेली लाइफ के अंदर तो सिर्फ ये दो डेटा टाइप्स हुए, मतलब डेटा के प्रकार। पर जब हम पाइथन के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस टेबल के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी डेटा टाइप का नाम, उस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ बताऊंगी और एक एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगी। तो पहला डेटा टाइप है हमारा इंटीजर, और इंटीजर को हम इंट से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे इंटीजर्स इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आए, पर पाइथन के अंदर ये इंटीजर डेटा टाइप थोड़ा खास है। नॉर्मली हमारे इंटीजर्स -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होते हैं, पर यहाँ पे ऐसा सच नहीं है। पाइथन के अंदर इंटीजर्स -2 raised to the power 31 से लेकर 2 raised to the power 31 - 1 तक ही सीमित होते हैं। तो जो सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटा इंटीजर पाइथन के अंदर -2 raised to the power 31 है, और सबसे बड़ा इंटीजर 2 raised to the power 31 - 1 है। तो ये हो गए इंटीजर्स के कुछ एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं फ्लोटिंग पॉइंट पे। फ्लोटिंग पॉइंट को हम फ्लोट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो सारे नंबर्स हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट आता है। तो 2.3, 4.3, 1.0 ये रहे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल। अगला डेटा टाइप है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम str से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। और कैरेक्टर्स का मतलब सिर्फ लेटर्स नहीं होता है। आपके कीबोर्ड के अंदर जितनी भी कीज आप लोग मोस्टली प्रेस करते हो, जैसे एंड हो गया, एस्ट्रिक हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, स्पेस हो गया, लेटर्स हो गए, ये सब हमारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। हेलो द लर्निंग पॉइंट, ये सारे हमारे स्ट्रिंग हुए। अगला डेटा टाइप है बूलियन। बूलियन को हम बूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें मदद करता है ट्रू या फॉल्स शो करने में। अगर कोई डेटा ट्रू है तो वो हमारा बूलियन डेटा टाइप है, और अगर कोई डेटा टाइप फॉल्स है तो वो भी हमारा बूलियन डेटा टाइप है। बूलियन डेटा टाइप या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, ये हुए हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप्स: इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग और बूलियन। अब जब हम इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, बूलियन डेटा टाइप्स को एक साथ कहीं पे स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे और भी कई सारे डेटा टाइप्स बन जाते हैं, और वो डेटा टाइप्स हैं लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट। तो इन्हीं को हम कलेक्शन डेटा टाइप कहते हैं। तो सबसे पहला कलेक्शन डेटा टाइप हुआ हमारा लिस्ट। लिस्ट को हम लिस्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे स्मॉल l यूज करते हैं। ये होता है ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आप समझ पा रहे हो, स्ट्रिंग था हमारा ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, पर यहाँ पे लिस्ट है हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब जितने और डेटा टाइप्स है उनके कलेक्शन को ऑर्डर के अंदर करके रखना, उसे हम लिस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग है हेलो,
123 एक नंबर है, मतलब इंटीजर हुआ हमारा, और 1 2 हेलो ये भी एक स्ट्रिंग हुई। तो ये हुई हमारी लिस्ट। अगला डेटा टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम डिक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऑर्डर्ड की और वैल्यू पेयर्स होते हैं। जितने भी वर्जन्स पाइथन 3.6 तक थे उनके अंदर डिक्शनरी अनऑर्डर्ड होती थी, पर पाइथन 3.7 से लेकर अब तक जितने वर्जन्स आए हैं उन सब के अंदर हमारी डिक्शनरी ऑर्डर्ड हो गई है। तो ये हमारी डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल हुआ जिसके अंदर 1 और 2 हमारी की हुई और हेलो और हाय हमारी वैल्यू हुए। 1 और हेलो मिलकर बना एक की वैल्यू पेयर, 2 और हाई मिलकर बना दूसरा की वैल्यू पेयर। अगला डेटा टाइप है टपल। टपल को हम TUP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये एकदम लिस्ट की तरह ही होता है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। पर एक चीज एक्स्ट्रा होती है, वो है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब हुआ कि ये कभी चेंज नहीं हो सकती है। लिस्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट या चेंज कर सकते हैं, पर टपल के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार टपल बन गया तो वो एज इट इज ही रहेगा। अब बात करते हैं अपने आखिरी डेटा टाइप की, जो कि है सेट, और सेट को हम सेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स हुआ। सेट के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी सेम नहीं होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे। पर एक इसके अंदर दिक्कत ये होती है कि ये ऑर्डर में नहीं होते हैं, इनका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। तो ये हुई हमारी पाइथन के डेटा टाइप्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। आगे जाके प्लेलिस्ट में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इनकी मदद से खूब सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। Thank you so much for watching this video. Like, share and subscribe to The Learning Point. I will see you in the next video. Bye bye.